रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जो है वो स्पेशली 12th फिज़िक्स पीबीए प्रिपरेशन से रिलेटेड बनाई जा रही है और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। मैं आपको यहाँ पर लेके चलती हूँ ये कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, अब कल से जब से कंप्लीट हुआ है आप लोगों का पीबीए केमिस्ट्री और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। आपने प्रिपरेशन भी जो है वो टाइम पे कर ली, कंप्लीट कर ली और आपको जो इजी कैंप फॉर यू पे जो अपलोड हुई थी वीडियोज़ उससे बहुत हेल्प मिली और आप सब ने माशाल्लाह उसका आपने बताया भी है कि मैम आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। लेकिन जब से आप लोग पेपर देकर आए हैं मैम, ये देखें आप हर तरफ यही मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं वीडियोस के नीचे, मैम फ़िज़िक्स का करवा दें, फ़िज़िक्स करवाएंगी, ठीक है। पहले तो मतलब लाइक मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली रिप्लाई कर रही थी कि मतलब मैं फ़िज़िक्स उस तरीके से प्रॉपर्ली अपलोड नहीं करूँगी लेकिन गाइडेंस वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। अगेन आगे आप यहाँ पर जाके देखें नीचे मतलब बहुत सारे मैसेजेस, ये मतलब मैम कब करेंगी, लाइक बहुत यानी मुश्किल है, इसकी तैयारी नहीं हो रही। मैंने कहा चलो मैं आपके लिए ना गाइडेंस वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं आप ना पूरा मतलब ये देखें फ़िज़िक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, तो ये फिर मैंने वीडियो बनाई है कि ताकि हर स्टूडेंट को देखें। अब पर्सनली मैं इनबॉक्स में या कमेंट में कुछ बच्चों को गाइड कर सकती हूँ और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है वो कुछ बच्चों तक पहुंचेगी। तो फिर मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो अपलोड हो जाए जिससे हर स्टूडेंट को पता चल जाए कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आप तैयारी नहीं करवा रही तो फिर हमें कोई रिकमेंड कर दें, चैनल रिकमेंड कर दें। तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे चैनल्स इस पर काम कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एक कम्पैक्ट वीडियो बन गई, इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। आप मिस कर देंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैम आप क्या फ़िज़िक्स की तैयारी करवाएंगी तो उसकी आंसर ये है कि मैं प्रॉपर फ़िज़िक्स की तैयारी आपको नहीं करवा सकती क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ नॉट माय मास्टर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हमें ख़ुद उसमें डाउट हो और लाइक मतलब आप जैसे 12th फिज़िक्स की बात कर रहे हैं और उसमें आपका मतलब पीबीए है, तो 12th फिज़िक्स को लेके तो मेरी खुद आप कह लें पास्ट मेमोरीज़ कुछ अच्छी नहीं है। मतलब हर एक स्टूडेंट का पास्ट होता है, ठीक है। तो वो खुद आप कह सकते हैं मतलब बिल्कुल भी अच्छा मेरा पास्ट नहीं गुजरा इसको लेके, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सर्किट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि हर स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर मेंटोर चाहिए होता है जो मुझे नहीं मिल सका, ठीक है। तो अभी ये है कि उस वक्त हमारे पास ये वाला दौर भी नहीं था कि आप घर बैठे दुनिया के टीचर्स से पढ़ सकते हैं। तो आज आप लकी हैं कि आज आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हैं, पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, फेडरल बोर्ड आपको पता है डिफरेंट बाहर की कंट्रीज़ में भी है। तो आप किसी भी टीचर से अपने वही बात है ना मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं और आप घर के कंफर्ट जोन से उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलें अब आपका मसला हल करते हैं। सबसे पहले बात है कि लाइक ये जो मैं आपको कॉलेज केमिस्ट्री का कहा था कि उसमें से तैयारी करें, अभी मैंने आपको ये कॉलेज फ़िज़िक्स की बुक नज़र आ रही है, नीचे नंबर नज़र आ रहा है। आप अपने करीबी पब्लिशर से जाके इसको ले भी सकते हैं, 350 की बुक है और मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। विद इन लाइक आप कह लें 10 या 12 या 15 आवर्स आपको ये मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये क्यों मैंने इसको रिकमेंड किया? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी मसला था कि लाइक आप जो करवा रही हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करवा रही हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, जो केमिस्ट्री की मैंने प्रिपरेशन करवाई है तो उसकी स्कीम बहुत इजी है और हमें तो टीचर्स ने बहुत मुश्किल करवाया हुआ है। तो ये तो पता नहीं आपने इतने ज़्यादा रेडिकल्स करवाए भी नहीं है, बीच में से हमारे टीचर्स ने तो इतने ढेरों ढेर रेडिकल्स करवाए हैं और इतनी ज़्यादा करवाई है। तो अब आपकी इतनी आसान है तो क्या पता इसमें से पेपर ना आए। तो अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मटीरियल कॉलेज केमिस्ट्री में अपलोड था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड था, अपडेटेड था और बिल्कुल उससे रिलेटेड मॉडल पेपर से रिलेटेड ही उन्होंने हमें प्रैक्टिस भी करवाई हुई थी। जब आपको प्रॉपरली समझाया गया तो आप लोगों का कितना अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर इस चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि काइंडली जो मतलब और भी होंगी आपके पास प्रैक्टिकल कॉपीज़, उनको और इनको कंपेयर कर लें, उनमें बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। तो जो स्टूडेंट्स जो है ऑब्वियसली बात है एक टॉपर बच्चा है तो वो टॉपर बच्चा तो आप देखेंगे कहीं से भी और ज़्यादा सारा मटेरियल भी प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन अभी टाइम कम है, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, हर तरह का स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को वॉच कर रहा है। जिनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है यानी प्रैक्टिकल्स का, वो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, उसको भी 15 में से 15 मार्क्स
लेने हैं, ठीक है, कम से कम 10 से तो ऊपर लेने ही लेने हैं। तो ये जो है ना मटेरियल वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है, कि आप टू द पॉइंट रहें, यानी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर आप जो है प्रॉपरली उसके प्रैक्टिस टेस्ट कर लें, ठीक है। आज आपके पास आज का दिन और कल का दिन है, ठीक है, आज एक सेक्शन को कंप्लीट कर लें और कल दूसरे सेक्शन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एज इट इज़ पूरी की पूरी बुक मांग रहे हैं, भाई पूरी बुक का जो PDF बना के आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दें, तो ठीक है, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। और कुछ टीचर्स इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। कुछ बच्चों ने जो है इसको प्रैक्टिस कर लिया है कि कुछ कह रहे हैं कि हमें टीचर्स ने सेंड कर दिए, कुछ कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो एक दूसरे को सेंड करी जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जैसे हम टीचर्स हैं, हम बुक ओपन करके आपको समझा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको हार्ड फॉर्म में बुक को उसको ख़रीदना है, ठीक है, उसको ख़रीदना है ताकि आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट खुद प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो क्योंकि पब्लिशर्स वगैरह से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें ये किसी की भी पेड कंटेंट जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है और उसको आप इसी तरीके से बगैर परमिशन के जो है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पेजेस का, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, अगर उसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब एज इट इज़ प्रैक्टिस टेस्ट भी सारा कुछ शेयर कर देना ये वो, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बुक, ठीक है, और इसमें आपकी यानी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया हुआ और इजी मटेरियल है, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट हर एक्सपेरिमेंट के साथ दो प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, आपने एक्सपेरिमेंट समझना है। पहले सेक्शन में जो है वो आपके पास 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, और हर एक्सपेरिमेंट को आप जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके साथ आपके पास जो है ना 2 प्रैक्टिस टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, 2 प्रैक्टिस टेस्ट आ जाएंगे, तो वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो आज का आपका ये काम है कि आपने ना इसको हर एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि हर एक से खुद तो अंडरस्टैंड होगा नहीं। अब आपको जो है वो बताते हैं कि कौन कौन से टीचर्स जो हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी इस को करवा रहे हैं। कल भी कुछ वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, आज भी होंगी, कल भी होंगी, तो ये तीनों दिन जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। तो मटीरियल आपने जो है ना इसका मस्ट गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इस वाली बुक को निगलेक्ट कर दें। अगर आप कोई और भी प्रैक्टिकल बुक तैयार करें फ़ाइन, साथ इसके भी क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस टेस्ट को मस्ट देख लेना है। हर एक्सपेरिमेंट के 2 प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड हुए हैं, वो आपने हर एक ने इनको ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मतलब जैसे ये सेक्शन बी है, ठीक है, बिल्कुल पैटर्न वही है कि इन 6 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपका सेक्शन ए में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाता है कि रेजिस्टेंस आप सॉल्ट वायर ब्रिज या जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है यही आ जाए या हो सकता है कोई और आ जाए, लाइक ये आपके पास आ जाए पोटेंशियोमीटर का आ जाए, मतलब इन 6 में से कोई एक आ जाएगा, उससे रिलेटेड सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन होंगे, सारा एक्सपेरिमेंट होगा। सेक्शन बी में आपके पास इन 5 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी मतलब किसी में से भी किसी में 1 नंबर का आ जाएगा, किसी में से 2 नंबर का, किसी में से 1 नंबर का, एक क्वेश्चन सारों में से आएगा, ठीक है। मतलब चॉइस तो है ही नहीं। अब स्टूडेंट्स पता है क्या पूछते हैं, कोई आप ना एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बता दें, गैस पेपर बता दें। पीबीए में कुछ गैस नहीं है, पीबीए में जो मटेरियल है वो सारा ही प्रिपेयर करेंगे ही, तो आपका 15/15 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही इन्होंने 2 मॉडल पेपर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे ये यहाँ पर ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है, ये प्रोसीजर है, ये इसका एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन। तो उससे रिलेटेड कुछ चंद सवाल, बस एक ही पेज पे जितने सवाल आते हैं कि मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है। देखें, अब आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि वो किस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है, तो ये तो मतलब मुश्किल हो जाएगी ना, फिर आप पेपर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल ईजी जो क्वेश्चंस है उनको ईजी करके आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये मटेरियल की बात हो गई। अब आपको लेके चलते हैं कि आपको कौन कौन से टीचर्स जो है वो इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपने कैसे करना है, ठीक है। और ईजी कैम्प फॉर यू वेबसाइट पे जो पीबीए प्रिपरेशन का आपको टैब नज़र आ रहा है ना, तो उसमें जो चंद इंपॉर्टेंट पेजेस हैं इसके, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उस एक्सपेरिमेंट को देख लें, उसकी प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर आपको ये ऊपर जो 2 हैं मतलब वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी कुछ, अगर वॉच कर लें आप,
ठीक है। तो ये पीबीए फिजिक्स की, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट पेजेस होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के सेक्शन ए के सेक्शन बी के, और जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है सॉल्व, वो आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपने पहले इनको तैयार कर लेना है, और थ्रू वीडियो जो है वो आपने प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स जो है वो अपने मैच कर लेने हैं और मेमोराइज कर लेने हैं, ठीक हो गया। या आप जो है बुक जो है बाय कर लेते हैं तो दैट विल बी वेल एंड गुड। चलें जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर हम YouTube पे आके लिखते हैं कि 12 फिजिक्स पीबीए प्रिपरेशन फेडरल बोर्ड, अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं आप कोई चैनल रिकमेंड करते हैं। देखिए मैंने कहा मेरा तो ये फिजिक्स का लाइक है नहीं ना मास्टर्स फील्ड, तो इसलिए फिर मैं नहीं बता सकती कि आप किससे तैयारी करें, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन कौन तैयारी करवा रहे हैं। आपने क्या करना है, जाना है, उनकी वीडियोज़ ओपन करनी है, जिसकी आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और उनसे अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नज़र आ रही है वीडियो वो एजुकेशन हब जो चैनल है उसकी नज़र आ रही है, ठीक हो गया। फिर है जी HM साइंस एकेडमी जो है वो अपलोड कर रही है। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है वकास मजीद फिजिक्स, ठीक है, इन्होंने भी अपलोड किया हुआ है। सोच बदलो बाय मैक, ठीक है, ये भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एजुकेशन हब वाले जो हैं उन्होंने काफ़ी मतलब ज़्यादा अपलोड की हुई है, तो वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जी स्टडी विद मी। अच्छा, यहाँ पर स्टडी विद मी के रिलेटेड मैं कहना चाहती हूँ कि सर ने स्पेशली जो है वो वीडियो बनाई थी, जो है वो लाइक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो स्टफ़ अपलोड हो रहा है, तो उसमें ये सर ने अपलोड की हुई है 2 days अगो, ठीक है। तो उसमें सर ने इजी कैम फॉर यू जो केमिस्ट्री चैनल है मेरा, उसमें सर ने उसको टॉप 1 रैंक किया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जो है बहुत आसानियाँ अता फरमाए और दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फरमाए कि विदाउट एनी लाइक कंसर्न आपने लाइक मटेरियल को देखते हुए और स्टूडेंट्स की ईजीनेस के लिए कि किस किस्म का जो है अपलोड हो रहा है आपने उनको गाइड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के वर्क को जो है वो अप्रिशिएट करना और उसको लाइक सबके साथ शेयर करना, ठीक है। और अदरवाइज़ वही बात है कि हम भी जो अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया वो स्प्रेड करने के लिए जो स्टूडेंट्स की जो स्टडी जर्नी है उसमें ईजीनेस स्प्रेड करने के लिए हम सब यहाँ पर सब टीचर्स जो है अपलोड कर रहे होते हैं कंटेंट, ठीक है। किसी को किसी की बात समझ आती है ज़्यादा अच्छी, किसी को किसी की आती है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि कोई स्टूडेंट किससे पढ़ता है कोई किससे पढ़ता है, लेकिन आपको जिससे समझ आ रही है तो आप उस चैनल को ज़रूर अपने क्लास में भी जो है शेयर किया करें कि वो बायो का चैनल है, वो फिज़िक्स का है या वो केमिस्ट्री का है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। अगला स्टूडेंट जो है वो उसको फॉलो करे ना करे वो उस तक होता है, लेकिन अगर आप किसी को फॉलो करें तो आप ज़रूर ये चीज़ बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएँ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको किसी चैनल का पता चल जाता है और जो है वो उसको अपने तक ही रखते हैं। इवन कि बहुत बार ऐसा हुआ कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स को कहा भी गया कि लाइक आप इसको ना अपने लाइक बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि जो फ्री कंटेंट है वो उससे बाकी भी स्टूडेंट्स जो है वो हेल्प ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। और बहुत आसान लेक्चर्स अपलोड हैं कि मतलब ईजी स्टूडेंट्स को मतलब लाइक केमिस्ट्री में कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी और बहुत जगहों से भी ये चीज़ सुनने को मिली कि लाइक अभी तो नहीं हम शेयर करेंगे, हम अपने एग्ज़ाम्स के बाद शेयर करेंगे, क्योंकि अगर अभी शेयर कर दिया तो उनके भी मार्क्स आ जाएंगे तो हमारे भी मार्क्स आ जाएंगे। तो मतलब लाइक ये मुझे एक मेंटालिटी समझ नहीं आई कि देखें आप सब स्टूडेंट्स जो हैं ना वो अपनी नीयत साफ़ रखें, ठीक है। आप बेशक अभी स्टूडेंट हैं, कल को किसी न किसी इदारे में होंगे, आपने अपनी नीयत अपनी मेंटालिटी ये आपने क्लियर रखनी है, क्योंकि आप किसी को जो है मतलब आसानी बांटने में अगर अल्लाह ताला आपको वसीला बना रहे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आप किसी को बता रहे हैं, किसी का पता बता रहे हैं कि लाइक वहाँ से आपका मसला हल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको खुशी फील करनी चाहिए, बजाय ये कि आप कहें कि नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे वरना फलाने की तरफ ट्रैफिक चली जाती है, ये होता है वो होता है, या फलाने के भी नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स में ज़्यादातर ये होता है कि लाइक हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएँ उनके नंबर कम आ जाएँ, ठीक है। इस चीज़ से बिल्कुल आप निकल जाएँ और आप यकीन करें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सर ने भी ये चीज़ कोट किया कि मैम जो है वो एमफिल केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है सिर्फ उसी को सब कुछ आ रहा होता है, उस क्लास में और बच्चे नहीं होते जो सेकंड थर्ड पोजीशंस पर होते हैं, या मतलब वो क्लास क्या मतलब नालायक क्लास होती है? नहीं, सबको आ रहा होता है, सबको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन गोल्ड मेडल अल्लाह ताला ने किसी एक को ही अता किया, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे उन अपने क्लास फेलोज़ में से या बैच में से मुझे बहुत ज़्यादा मटीरियल आता था, बहुत नॉलेज थी मुझे केमिस्ट्री की। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे
शायद अल्लाह ताला ने मेरी नीयत का फल दिया है कि अल्लाह ताला ने ये सेहरा मुझे नसीब किया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ अता किया। क्योंकि मैं किसी भी को भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती थी ना, लाइक उनको ये होता था कि भाई फौजिया के पास चल जाओ, मतलब सवाल समझ आ जाएगा, मसला हल हो जाएगा। चाहे वो मैथ है, हमारे मतलब एडिशनल हम कोर्सेज लेते थे, मसला आपका हल हो जाएगा। फलाने नोट्स हैं आपको नहीं मिल रहे, आपने तैयारी नहीं की हुई, उसके पास जाओ, वो टॉपर है तो उसके पास नोट्स होंगे और वो दे भी देगी। मतलब इस तरह का एक बात मशहूर हुई थी। और इवन कि कभी कभी ऐसा होता था कि क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब लाइक आपको पता है कि यानी जिनको प्रॉपर टॉपिक समझ नहीं आया होता या कुछ भी, या कोई छुट्टी पर होता है, तो उनको होता था कि इनके पास बैठेंगे ना तो ये पूरा समझाएंगी, ठीक है, कि क्या लेक्चर था, क्या पूछा है, क्या नोट्स दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गाइडेड। तो मुझे तो लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने उस नीयत का सिला दिया है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत आता था तो फलाने किसी को नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर आपको गाइड करने का मकसद है। देखें, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री की तो आपको आ जाएगी और जब आप पेपर दे के छोड़ेंगे तो आपको भूल भी जाएगी। तो हम सब टीचर्स का मेन मकसद और पेरेंट्स का मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमने आप स्टूडेंट्स की क्या करनी है, तरबियत करनी है, ठीक है। अगर हम तरबियत ना कर सके तो फिर यह है कि फ़ायदा नहीं है। मतलब बिल्कुल अगर हम ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं, ऐसे माशरे के फ़र्द पैदा कर रहे हैं जो किसी की ज़िंदगी में आसानी नहीं ला सकते, तो मतलब हम एक माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। हम मैं के चक्कर में, हर कोई अगर मैं के चक्कर में होगा ना, आप यकीन करें, तो माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा होगा, बजाय इसके कि हर कोई ईजीनेस जो है स्प्रेड करे, ठीक है। बाकी रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, आसानियाँ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला आपको अपनी नीयत का फल ज़रूर देते हैं। आपको पता चलता है कि वाकई में मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन ये जो मुझे इतनी ज़्यादा आसानी मिल रही है, सेहत मिल रही है, या मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इजीनेस या खुशियाँ क्रिएट हुई हुई हैं, तो ये अल्लाह ताला ने ना करम ही किया हुआ है, ठीक है। वो नीयत का करम होता है। नीयत आपकी साफ़ होती है तो अल्लाह ताला आपको नहीं मुश्किल में डालते। तो यहाँ पर देखें जैसे कि एजुकेशन हब, बिकम अ टॉपर अकेडमी, अच्छा फिर पीबीए मॉडल पेपर सॉल्व्ड, ठीक है, ये भी किसी ने अपलोड किया हुआ है, ये भी एजुकेशन हब ने अपलोड किया हुआ है। तो मतलब काफ़ी सारे हैं जिन्होंने ये मतलब लाइक किया हुआ है। आप जाएं और आप इनको करें। अब ये देखें इजी गेम फॉर यू की ये आ गया। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप ना लाइक इन पीबीए की बुक्स को बाय करें, ठीक है। और हाँ, ये मतलब ये भी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि सर ने भी सर को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, सर नईम को, कि उन्होंने अपने चैनल पे जो है, क्योंकि अक्सर जो है सर आपको मतलब ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी कीज़ प्रोवाइड करते हैं जब भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो सर का स्पेशल थैंक यू। मतलब मैं इनको वैसे भी कहती रहती हूँ कि सर ये स्टूडेंट जब बाहर आते हैं ना तो उनको जल्दी से पता करना होता है कि लाइक क्या हमने सही आंसर लगाए नहीं लगाए। तो हमें होता है कि आप हमें प्रोवाइड करेंगे ना ऑब्जेक्टिव्स की कीज़ प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे, तो स्टूडेंट्स जो है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो सर ने भी अपनी इस ये जो 21 आवर्स अगो जो केमिस्ट्री की पीबीए सोल्यूशन जो है उसका अपलोड किया है। तो ये सर को सर से मैंने मतलब मांगा था पेपर के, सर आपने ज़रूर प्रोवाइड करना है ना, हमने डिस्कस करना है बच्चों के साथ। तो फिर सर को की भी प्रोवाइड की और सर ने अपलोड की और सर ने इसको लाइक चैनल को रिकमेंड भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता करे, दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल पे चला जाना है और आपने ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको डाउनलोड कर लेना है। और एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है, उसका क्या प्रिंसिपल है, वो आपने उन टीचर से अंडरस्टैंड करने के बाद इस जो पीडीएफ्स के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो इसका प्रोसीजर है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। तो जब आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली है तो कल का दिन प्रैक्टिस टेस्ट पे लगाइएगा। आज का दिन आप तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में लगा दें। टोटल 11 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आज सेक्शन ए, सेक्शन बी के आप तमाम के तमाम टीचर्स के थ्रू जो है वो एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, उनके प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करें, कैलकुलेशंस, ग्राफ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लें। और कल का दिन आपने प्रैक्टिस पे लगाना है, ठीक है। आपने कल जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह जो है जो भी प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, टेबल्स ये होते हैं, कैलकुलेशंस ये होती हैं, क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है, तो वो अपलोड हो रही हैं। तो आप उनको आप मैच कर लें और याद कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत ईजी मटीरियल अपलोड हुआ है कॉलेज वालों की जो बुक में। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी 100% होगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दे के आपको यकीन तो आ ही गया होगा कि कितना ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो अपलोड हुआ है,
ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि, और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है कि आप कहें ओहो ये तो एक ही एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा है, इसके इतने क्वेश्चंस हैं, हम कैसे करें। जस्ट 1 पेज का एक्सपेरिमेंट एंड 1 पेज का जो है वो आपको साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। साथ आपने प्रैक्टिस टेस्ट कल करने हैं, ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स होंगे। इस वीडियो को काइंडली बहुत अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स को गाइडेंस तो मिले कि हमने तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन जो है टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, और हमारा मटेरियल जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो कहाँ पर है। तो वो ये बात स्टूडेंट्स तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री के लिए बहुत से स्टूडेंट्स जब रब्ता कर रहे थे तो वो कहते हैं कि मैम हमें कुछ समझ नहीं आ रही कैसे तैयारी करें। तो उनको जब मैं अगेन मतलब इसी वेब पेज का लिंक सेंड कर देती थी और मैं कहती थी कि देखें बिल्कुल यहाँ पे सारा मटेरियल सीक्वेंस में अपलोड है, कौन कौन सी वीडियोस पहले प्रिपेयर करनी है, देन प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, और स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई और उन्होंने बहुत जल्दी और इजीली प्रिपरेशन भी कर ली और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 15/15 या तकरीबन 13 मार्क्स तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के ही होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फ़रमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फ़रमाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और आपको एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन।